कागद रज परसता नासत बिगन सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण विज्ञान गाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। राजा चंदूलाल के साथ महाराज का संवाद चल रहा है। महाराज चंदूलाल के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। संवाद तो किया चंदूलाल के साथ और समझा किसे ने? अपने लिए किया था संवाद, ताकि अपने को ये बात सब चीज जो बता रहे हैं वो समझ आ जाए और समझकर हम मुक्त हो जाएं। जिस प्रकार से राजा चंदूलाल समझकर मुक्त हुए, तो अपने को भी समझकर मुक्त होना है। बंधन में नहीं रहना। बंधन हमने सारे ओढ़े हुए हैं। बंधन हमारी मान्यता में है। बंधन सारे हमारे मन में है। मान्यताएं सारी आपकी मन में है और मन आप है नहीं, तो वो बंधन भी सारे आपके नल एंड वॉइड है, क्योंकि मन आप हो ही नहीं। मन आप हो तो बंधन भी आपके सच्चे हैं। लेकिन महाराज कह रहे मेरा वेश तो ऐसा है, सत का वेश है। इस असत के वेश को मैं मान्यता ही नहीं देता, प्रधानता ही नहीं देता। असत का वेश तो सारे काल्पनिक है, मन के ही माने हुए हैं। थोड़ी देर के लिए उपजे, थोड़ी देर बाद खप जाएंगे। जैसे जल में से लहर उठी है और थोड़ी देर बाद लहर शांत हो जाएगी। ऐसे ही हैं सारे देह के वेश, ऐसे ये सारी देह, ऐसे ये सारे मन, ऐसे ये सारी बुद्धि, ऐसे ही सारे चित्त, ऐसे ही सारे हैं। ऐसे ही ये कारण शरीर जो उत्पन्न हो गया, लेकिन रहने वाला लेकिन सत जो मैं हूं वो हमेशा रहता हूं। तो मेरी दृष्टि उस सत के वेश पर है, उस सत तत्व पर है, उस सत स्वरूप पर है। रूप पर मेरी दृष्टि बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा स्वरूप दृष्टि से ही सबको देखता हूँ, और संसार में कितनी प्रतिकूलता आ जाए फिर भी मेरी स्वरूप दृष्टि से मुझे दुख लेश मात्र भी नहीं होता। रूप दृष्टि हो तो दुख होवे, स्वरूप दृष्टि में कोई दुख है ही नहीं। स्वरूप से आप सुखी ही हो, स्वरूप से आप आनंदित ही हो, स्वरूप से आप निर्विकारी हो, स्वरूप से आप कर्मों से रहित हो, पाप पुण्य से रहित हो। लेकिन हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान समझ नहीं। हम तो रूप को ही हम मानते हैं, मैं मानते हैं, और रूप को ही बढ़ाने का प्रयास करते हैं, रूप को ही बचाने का प्रयास करते हैं, रूप के ही सुख चाहते हैं। तो महाराज करें कि आप स्वरूप का आनंद लो। और स्वरूप का आनंद कैसा? साधना से आएगा, भजन से आएगा, सुमिरन से आएगा, संतों के ज्ञान से आएगा। जिस प्रकार संसार की भौतिक सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं होते हुए संत आनंदित रहते थे, स्वरूप से आनंदित रहते थे, क्योंकि उन्हें स्वरूप का बोध था, स्वरूप का ज्ञान था। वैसे ही अपने को भी आनंदित हो जाना है। तो कह रहे महाराज, धीरज धरण लंगोटी जरना, आड बंद मत मेरी, आध है बीण तात सब नाड़ी, रागा अनहद गेरी। गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द ज्योत के आगे और देव नहीं दूजा। अला पिंगला कर रे आरती, अनहद जालर बाजे, चित मन सूरत हजूरी, चाकर गिगन शब्द धुन गाजे।
देहरो वेश सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। जे कोई वेश शब्द को साजे, मोख मिलेगा सोई। कै सुखी राम वेशियो मेरो, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। ये वेश बसा लो। आज ये वेश महाराज आपको पहना रहे हैं, पहन लो। आपका क्या बिगड़ रहा है? कुछ बिगड़ जाएगा पहन लोगे तो। महाराज पहना रहे हैं आज जो वेश। अच्छी बात है। फेरनी भी तो आज भी आ जाए तो फेरा आपसे कुछ ले रहे हैं, आपको दे ही तो रहे। हाँ, दे ही दिया। आप दे तो देने में तो हाथ देनी आवे दी देव में। आप दे रही महाराज तो थाने ले में थाने की तकलीफ हो रही है। आप महाराज दे रहे, ले लो ना। अब लेने में तुमको क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, और लेके पहन भी लो तुरंत। तुरंत पहन भी लो। महाराज जो पहना रहे हैं वेश, आप पहन भी लो तुरंत। हाँ, तो कह रहे महाराज गिगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। हम सेवा पूजा रोज करते हैं, नितपत करते हैं। नितपत हम त्रिवेणी नहाते हैं। एक दिन भी हम त्रिवेणी नहाए बिना रहते नहीं। हम रोज त्रिवेणी जाते हैं, रोज वहां स्नान करते हैं त्रिवेणी में, रोज नहा के आते हैं। बोले महाराज के नितपत की लगाई, नितपत का कहा। एक दिन भी हम चूकते त्रिवेणी नहाए बिना रहते नहीं है। वो कह रहे हैं कि गिगन मंडल में मंडी हमारी। हम इकट्ठे कहाँ होते हैं? गिगन मंडल में इकट्ठे रहते हैं, परमात्मा के संग आनंद लेते हैं। उनकी ध्वनि को सुनते हैं। गिगन मंडल में अनंत रागे जो बज रही है, उन 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 ब्रह्म ध्वनि को सुनते हैं, ब्रह्मनाद को सुनते हैं। ब्रह्मनाद कहते हैं, वो ब्रह्म की नाद है, उसे कोई दूसरा नहीं बजा रहा, ब्रह्म ही बजा रहे। ऐसी ब्रह्मनाद को हम गिगन मंडल में सुनते हैं। और त्रिकुटी में हम ऐसे ब्रह्म की त्रिकुटी तखत पर विराजे हुए परमात्मा, तो वहां हम उनकी सेवा पूजा रोज करते हैं। चाहे सुबह हो जाओ, चाहे सुतक हो जाओ, हम सेवा पूजा छोड़ते नहीं है। इधर तो सेवा पूजा छोड़ देते हैं, सुबह सुतक में छोड़ देते हैं ना। लेकिन महाराज कह रहे हम नहीं छोड़ते। हमारे त्रिकुटी में रोज सेवा पूजा हो रही है। अब इस कैसे छोड़? कोई छुड़ावे तो छूटे नहीं है। बोलो क्या करूं मैं? करूं क्या? यह सेवा पूजा छूटती ही नहीं। लोग तो छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन मेरी नहीं छूटती है। क्या करें? कह रहे सत का शब्द जोत के आगे। ऐसा सत का शब्द सतगुरु से मिल गया। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्दो। ऐसा सत का शब्द सतगुरु ने हमें दे दिया, ऐसा नाम हमें जिला दिया। आपको तो जेलना है, सतगुरु जिला रहे, और क्या करना है? जेलने में भी दिक्कत है क्या? नहीं है ना। जेलने में थोड़ी कोई दिक्कत है, जेल लो। तो ऐसो नाम जिलावे कोई, और क्या कह रहे? ऐसा नाम आपको सदगुरु जिला दे तो कियोड़ा करम नल एंड वॉइड, शून्य, रेट्रोस्पेक्टिवली सब खत्म, पूरे प्रभाव से सब खत्म। अब आपको भोगने नहीं पड़े। भोगना भी आपका छूट जाएगा, बदला देना भी आपका छूट जाएगा। सूली की सजा सुई में बदल जाएगी। ऐसो नाम जिलावे कोई, क्या कहते? कियोड़ा करम सबेरा। ऐसा वेश पहन लो, आपके आज दिन तक के किए हुए झूठे वेश के कर्म सब झूठे हो जाएंगे। आपने कर्म कौन से वेश से किए थे? सत्य के वेश से किए थे कि झूठ के वेश से किए थे? तो जब झूठ का वेश ही आपने छोड़ दिया, तो झूठ के वेश से किए हुए कर्म भी तो सत का शब्द ज्योत के आगे। ऐसे सदगुरु के ज्ञान की ज्योत मिले तो हमें वो सत का शब्द प्राप्त हो। और जहाँ ज्योति है, प्रकाश है, वही आपको प्रकाशित कर सकते हैं।
तो सत्शब्द कहाँ से मिलेगा आपको? सतगुरु से मिलेगा, सतगुरु के ज्ञान से मिलेगा। जिसमें ज्योति जल रही है ज्ञान की, जिसको स्वरूप का बोध है, वही आपको स्वरूप का बोध दूसरा और कोई करा नहीं सकता। जिसको है ही नहीं वो कहाँ से कराएगा? इसलिए कहा कि सत का शब्द ज्योत के आगे, जिसके पास सत के शब्द की ज्योत है वो आगे ज्योत जगा सकते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो। अब आपको मिल जाए तो आप भी जगाना आगे, ऐसा ही करना ना, ऐसे ही होता है। जिसको मिल गया आगे से आगे जगाते जाओ और सबको सतलोक में बेचते जाओ। यहाँ मत रखना किसी को। जिस जिसको ये ज्ञान मिल गया वो सब दूसरों को लाभ, हाँ, सरस्वती के भंडार की बड़ी पूरे बार जो खर्चे थे तो बड़े बिन खर्चे कर जाओगे। अब इसको खर्च करना। जिसको राम नाम का आनंद आता है वो आगे आगे लोगों को प्रेरित करके जाओ कि भाई आप राम नाम हाँ। करो। आपको जो आनंद आएगा वो आप ही महसूस कर सकेंगे। तो जितना खर्चोगे उतना क्या होगा? बढ़ेगा। और खर्च नहीं करोगे तो खर्च, यानी जितना आप दूसरों को बताओगे आपका भी आनंद बढ़ेगा। खाओ ना खर्चे चोर नहीं होते। ऐसा ये आनंद है। तो करें सत का शब्द ज्योत के आगे और देव ने दूजा। अब हमारे और कोई दूसरे देव रहे नहीं। हमारे देव है जो हमारे सतराम जी, वही हमारे महादेव, वही हमारे महाकाल, वो अकाल पुरुष। उनका काल भी कुछ बाल बाका नहीं करता है। वो काल के अधीन है ही नहीं। काल के अधीन तो देह है, तो उन्होंने तो देह कभी धरी ही नहीं, लेकिन सारी देह उनकी है। उनके बिना कोई देह होती ही नहीं। कितने संत हैं, दादू दयाल जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, सबके भजन में गूढ़ार्थ में ही आया। जैसे नरसिंह मेहता का भजन है, फेमस भजन सबने सुना होगा, गांधी जी के नाम से वैष्णव जंतु तैने रे गई। उसकी लास्ट लाइन यही है, राम नाम सु ताड़ी रे लागी, सकल तिरक तैना मन मारे। और गांधी जी की जब डेथ हुई तब भी उनके मुंह से सिर्फ 3 शब्द यही निकले थे, राम राम राम। तो उनका राम राम तो चालू ही था। मीराबाई का गुड़ सबसे फेमस भजन है, पायल जी मैं तो राम रतन, और अपन सिर्फ उसको भजन करके छोड़ देते। सार यही है। और सबने इस सार को पाया, और जिसने सार को पाया वो तिर गया। जो असार में रहा वो डूब रहा है। तो महाराज कहते सार को पालो, तत्व को पालो, स्वरूप को पालो, आपका निज आनंद पालो, नित्य आनंद पालो, भजनानंद पालो। तो करे अला पिंगला करे रे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सुरत हजूरी, चाकर गिगन शब्द धुन गाजे। क्या कह रहे हैं? अला पिंगला जो है, इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां हैं, ये आरती कर रही है त्रिकुटी तखत पर जो हमारे परमात्मा सस्वरूप परमात्मा विराजे हुए हैं। वहां उनकी आरती रोज हो रही है। और अनहद की झालरें बज रही है उनके आरती में। आरती में मंदिर में जाते हैं तब आरती होती है, तब झालर बजाते हैं ना, घंटे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, सब बजते हैं, सारे संगीत के यंत्र बाजे बजते हैं। ऐसे ही महाराज कह रहे कि हमारे भी सारे बाजे बजते हैं अंदर ही अंदर। अला पिंगला करे रे आरती, ऐसी आरती इडा और पिंगला दोनों नाड़ियां, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कर रही है। राइट साइड में पिंगला है, लेफ्ट साइड में इडा है। ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, और सुखमणा बीच में, गंगा जमुना सरस्वती बीच में। तो इडा ये त्रिकुटी संगम, यहाँ पर यहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। तो अला पिंगला करे रे आरती, अनहद झालर बाजे। और कह रहे महाराज के चित मन सुरत हजूरी, चाकर गिगन शब्द धुन गाजे। चित भी हमारा वहीं खड़ा रहता है, हाजरी में, हजूरी में। ऐसी आरती को देखने में, आरती होती तो हम देखने रुक जाते हैं, तो मंदिर जाते हैं तो आरती हो रही हो तो वहीं ठहर जाते हैं। हमारा मन करता है कि ठहर जाए, ऐसे यहाँ चले जाने का मन करता है। इस प्रकार से आपके अंदर की आरती चालू हो जाए तो मन भी आपका वहीं ठहर जाता है। आपका मन अपने आप करेगा कि मैं इस आरती को आनंद लेने में
ठहर जाओ। आपका चित्त भी उनकी हजूरी में, हाजिरी में खड़ा हो जाएगा, यानी वही खड़ा रहेगा, आपका चेता इधर उधर कहीं भागेगा ही नहीं। आरती चल रही है, कैसे भागेगा? आरती घर में भी करते हैं तो दूसरा काम कोई उस समय भी करते हैं, आरती करते करते नहीं करते, सब छोड़ देते। इसी प्रकार से जब आपके भीतर में आरती चल रही है तो आपका चित्त भी उनकी हाजिरी में खड़ा है, मन भी आपके हाजिरी में खड़ा है, सूरत भी आपके हाजिरी में खड़ी है, ना आपका ध्यान। ये सब चाकर की तरह खड़े रहते हैं, और वो आरती नहीं चले तो ये सब मालिक बने रहते हैं। हमें चलाते हैं, आपकी आत्मा को चलाते हैं। आपका मन जिधर जाता है उधर आत्मा चली जाती है। मन के पीछे पीछे सुख लेने के लिए चित्त के पीछे पीछे चली जाती है, जिधर चेता लगता है उधर चली जाती है, क्योंकि ये सब प्रकृति के बने हुए ना। लेकिन जैसे आरती चालू होती है ये सब वहीं खड़े हो जाते हैं, ये कहीं नहीं जाते। इनका भटकाव ठहर जाता, इनमें स्थिरता आ जाती, इनको स्थिर करना नहीं पड़ता, इनको रोकना नहीं पड़ता, खुद ब खुद रुक जाते हैं, स्वतः ही रुक जाते हैं। विचार ठहर जाते हैं, चिंता मिट जाती है, दुख मिट जाते हैं, त्रास मिट जाते हैं। चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, चाकर की तरह, ये सेवक की तरह खड़े रहते हैं, एक पग पे खड़े रहते हैं। इनको कोई आदेश मिले उसका इंतजार करते हैं। चित्त मन सूरत हजूरी चाकर, और कह रहे गिगन सबद धुन गाजे। गिगन मंडल में धुनात्मक शब्द गर्जना कर रहा है, सदगुरु का बख्शिश किया हुआ, दिया हुआ, सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ सत का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, वो हमारे भीतर गर्जना करता रहता है। तो महाराज कह रहे कि ऐसा वेश आप भी धारण कर लो, तो आपके चित्त मन बुद्धि ये सब अपने आप ठहर जाएंगे। इनको ठहराने का यही उपाय है, नाम और निज नाम। नाम और निज नाम दोनों चीज मिल गई तो ये सब चीजें आपको दुखी नहीं करेगी, आपको परेशान नहीं करेगी, आपको व्यथित नहीं करेगी, इसमें लगी रहेगी काम में, आनंद लेने में। ये तो चीज मिली नहीं, अंदर की बात स्वरूप बोध तो हुआ नहीं, अंदर के आनंद तो जगे नहीं, भीतर का ज्ञान तो मिला नहीं। इसके बिना महाराज के ऊपर से कपड़े रंगाकर हमने पहन लिए, जैसे मैंने सफ़ेद पहन लिए, किसी ने हरे पहन लिए, किसी ने भगवा पहन लिए, किसी ने गुलाबी पहन लिए, अलग अलग मत से, पंथ से, संप्रदाय से पहन लेते हैं। तो करें धैर्य वेश सकल सो माया। देह का जो भी वेश, देह के ऊपर जो भी आपने कपड़ा रंगा कर पहना है वो क्या है? माया है, दिखावा है, ऊपर का दिखा रहे बस। एक वो तो एक यूनिफॉर्म है, हाँ, कि पहचान में आ जाए कि हम साधु हैं। साधु तो तब बनोगे जब भीतर में ऐसा स्वरूप बोध होगा। भीतर में जिसे स्वरूप बोध हो जाता वही साधु है, चाहे वो कपड़े कैसे भी पहना हो, कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसको क्या बोले, देह के वेश को माया। देहरो वेश सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। क्या बोले वो? असत्य सत्य नहीं है, इसमें सत्य 1% भी नहीं है, 100% झूठा है। तो महाराज कह रहे आप झूठे का संग मत करना, संग ही करना है तो सत्य का करना। दिखावे में मत उलझना, और दिखे सो सकल विनाशी। जो दिखता है वो तो विनाश को प्राप्त होता ही, लेकिन आजकल तो जो दिखता है वो बिकता है। बिकता ही हुई है, चलता ही हुई है, दिखता है, ऐसा ही है ना। नहीं दिखने वाला बिकता ही नहीं है। तो धैर्य
वेश सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। इसलिए महाराज कह रहे हैं जे कोई वेश शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। इसलिए आपको वेश धारण करना है तो सदगुरु के ज्ञान के शब्द का धारण करो। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगंज। ऐसे सदगुरु के दिए हुए शब्द की महिमा है, कहने में नहीं आती। शब्द में अनिर्वचनीय शक्ति होती, शब्द की शक्ति को कहकर बता नहीं सकते। बिना किसी साधन के, बिना किसी ध्यान के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी करने के अमरगढ़ की प्राप्ति करा देती है। आपको अपने स्वरूप का भान करा देती है, स्वरूप का बोध करा देती है, सत में स्थित कर देती है। तुझे कोई वेश शब्द को साजे, तो अपने को क्या बनना है? मनमुखी नहीं, क्या बनना है? गुरुमुखी। गुरुमुखी गुरुमुखी शब्द का वेश साजने का मतलब गुरुमुखी। सदगुरु ने आपको ज्ञान दिया स्वरूप का, तो आपकी दृष्टि स्वरूप पर ही रहे। तो आपने सत का वेश, गुरुमुखी रहेंगे तो सत के वेश में रहोगे, मनमुखी हुए तो देह के वेश में आ जाओगे। मन आपका संसार की ओर जाता है, सदगुरु आपको परमात्मा की ओर ले जाता है। दोनों में अंतर है। मनमुखी, अंतर्मुखी और गुरुमुखी। अंतर्मुखी बीच वाले होते नर है नारी बीच वाले होते। तो आपको गुरुमुखी होना है। अंतर्मुखी से भी आगे की अवस्था है गुरुमुखी। अंतर में भी आपके क्या चल रहा है, अंतर्मुखी हो गए तो अंतर में क्या चल रहा है वो देखने लग जाओगे आप। अंतर में तो उसके बाद ही गुरुमुखी होगी। हाँ, वो कम बीच की अवस्था, बाह्यमुखी फिर अंतर्मुखी फिर गुरुमुखी। तो आपका ब्रह्म का विचार हमेशा चले तो आप गुरुमुखी। अब अंतर में क्या चल रहा है उसे देखने लगे तो अंतर्मुखी, और बाहर क्या चल रहा है वो दिख रहा है तो बहिर्मुखी। तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों को छोड़कर आपको क्या होगा? गुरुमुखी। जब तक गुरुमुखी नहीं होगे तब तक अंतर में भी वो चलेगा जो बाहर चल रहा है। ये बात भी समझ लो, अंतर में आपके कोई ज्यादा अच्छा नहीं चलने वाला है। अंतर में जैसा बाहर देखते हो ना, वैसा ही आपके अंतर में भी वही चलेगा। लेकिन जिस दिन आप गुरुमुखी हो गए तो आपका बाहर भी सुधर जाएगा, अंदर भी सुधर जाएगा। आपकी मति का भ्रम मिटना चाहिए। गुरुमुखी होगे तब जाके मति का भ्रम मिटेगा। हाँ, बुद्धि पर विवेक जगेगा गुरुमुखी। गुरु क्या करते हैं? आपकी बुद्धि पर विवेक तो जगाते हैं। आपकी बुद्धि में जो भ्रम है, विपर्याय है, संदेह है, शंका है, उसी तो मिटाते हैं। उसको मिटा के ही तो ठीक करते हैं, आपके दिमाग को दुरुस्त करते हैं। सदगुरु ही तो करते हैं। और कोई आपको चीज दे देते होंगे लाके, संसार का सुख दे देते होंगे, स्त्री पुत्र धन माया दे देते, सब देते हैं ना गुरु? नहीं देते। अंदर में कुछ प्रकट करते, अंदर में ज्ञान प्रकट करते, अंदर में आपके स्वरूप प्रकट करते, आपको आपके स्वरूप से मिलाते, ये प्रकट करते हैं सदगुरु। कृपा होती है तब वो स्वरूप प्रकट होता है। सदगुरु की कृपा से स्वरूप प्रकट होता है। स्वरूप है आपके पास लेकिन आपके लिए प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है। तो सदगुरु आपके वो करके अपरोक्ष कर देते हैं, नहीं प्रत्यक्ष कर देते हैं आपके स्वरूप को। तो कह सुखी राम भेषियो मेरो, जे कोई संत बसावे। कह रहे महाराज ऐसा वेश कोई संत बसावे, कोई नर नारी बसावे, कोई साधना करने वाला जन बसावे। जो कोई बसा लेगा, जो मैंने बसा रखा है वो आप भी बसा लोगे।
तो क्या कह रहे हैं, तीनों ताप तोड़कर हंसो अमर लोक में जावे। तीनों तापों से तुरंत ही मुक्त हो जाएगा, आदि से, व्याधि से, उपाधि से। उपाधि रहित होकर शुद्ध चेतन ब्रह्म हो जाएगा। उपाधि के संग है तब तक माया के संग है। शरीर के ताप देहाध्यास छूटने से छूटेंगे। मन के ताप यानी सुख दुख मन का अध्यास छूटने से छूटेंगे कि मन में नहीं, देह में नहीं। और उपाधि जो माया हमने हमारे ऊपर ओढ़ी हुई है, जो इच्छा चाहना सुख की हमने ओढ़ी हुई है, उसे छोड़ने से ये ताप भी आपका छूट गया। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप। आत्मा में वैभव नाम का गुण है, सुख लेने की इच्छा है, उसकी वजह से ये कर्ता बन जाती। तो महाराज कह रहे कि तीनों तापों को आप छोड़कर शुद्ध स्वरूप परम तत्व को पालो, परमात्मा को पालो। वो परमात्मा आपके पास है, लेकिन आपको मिली हुई नहीं, खोई हुई है, आभास नहीं है। सदगुरु आपको उसका आभास कराते हैं। एक स्त्री ने रात को सपने में अपने पुत्र को खो दिया था, लेकिन सुबह उठी तो पलने पे ही सोया हुआ मिला। सपने में खो दिया था। ऐसे ही हम सपने में, संसार के सपने में हम परमात्मा को खो देते हैं। सदगुरु आपको जगा देते हैं। तो जगाने के बाद वो पुत्र तो पलने पे पड़ा था, लेकिन सपने में खो गया। सपने में जाके खोज रही थी उसको, मेरा पुत्र खो गया, खो गया, खो गया। सपने में पूरे गांव में घूम के आई, ढूंढ के आई पूरे गांव में, कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला तो फिर उसकी नींद उड़ी, तो पलने में सोता हुआ मिला। बड़ी दुखी हो रही थी सपने में, तो सपने से अपने में हो। हाँ, सदगुरु आपको सपने से जगा रहे। तो कह रहे कह सुख राम वेशियो मेरो, ऐसा कोई वेश जो मैंने धारण किया। मेरे वेश से मतलब जो मैंने धारण किया, स्वरूप को मैंने पाया है। जे कोई संत बसावे, आप भी बसा लो, आप भी संत हो। साधना करने वाले, भजन करने वाले, सुमिरन करने वाले, सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा करने वाले सभी संत ही तो है। तो इसे बसा लो जो मैंने बसाया। तो मैंने बसाया तो मैं तो तीनों तापों से अलग हो गया। तो आपके भी, जब आप भी बसा लोगे तो आपके भी तीनों ताप मिट जाएंगे। इसके बिना तो तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन आ रहा। तीनों ताप में सारा संसार बंधा हुआ है, सब दुखी सुखी हो रहा है। कोई छूटने वाला नहीं है जब तक आपको ये सत का वेश प्राप्त नहीं हो जाए, सत स्वरूप आपको अनुभव में नहीं आ जाए। कहने में नहीं, अनुभव में आना चाहिए, लखाना चाहिए भीतर में। स्वरूप आपकी दृष्टि में हमेशा स्वरूप बस जाए, दूसरी चीजें आपके दृष्टि से हट जाए, दूसरी चीजों का महत्व आपकी दृष्टि से हट जाए। तो तीनों ताप तोड़कर हंसो अमर लोक में जावे। ऐसा महाराज ने वेश किसको बताया? राजा चंदूलाल को बताया। तो राजा चंदूलाल ने ऐसे वेश की बात सुनकर फिर महाराज से प्रश्न किया। कोई शंका रह गई होगी ऐसा समझाने के बाद। तो राजा उवाच में राजा क्या कहते हैं? चंदूलाल, तुम भाकी गट भेद की आ नहीं वेद के माय, प्रकट छाण मोसू कहो अमर लोक जे जाय। राजा ने कहा कि मैंने वेद भी पढ़े, पुराण भी पढ़े, शास्त्र भी पढ़े, जो आपने ये गट भेद की बात बताई है, गट के भीतर सत स्वरूप की बात बताई है, आनंद स्वरूप की बात बताई है, मैंने सब ऊपर ऊपर से पढ़ा है, लेकिन मैंने ये सब बात वहां पर मेरे को मिली नहीं। मिलेगी कैसे?
कह रहे चारों वेद संबंधे भाई जामे हीरो डार्यो मरजीवा बिन परथ न लादे पचपच जन्म गमा। ऊपर ऊपर से शास्त्र पढ़ लेने से ये बात मिलने वाली नहीं है बिना सतगुरु के। तो राजा ने कहा मैंने सब शास्त्र तो पढ़े, लेकिन आपने जो मुझे स्वरूप के बोध की बात बताई है वो स्वरूप के बोध की बात मुझे वेद में भी मिली नहीं, क्योंकि आपको वो वेद पढ़ने की दृष्टि ही आपके पास नहीं थी। आपको तो सुख की दृष्टि से वेद पढ़े, तो आपको वही मंत्र दिखाई दिए जिससे शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, तीन लोकों में फल प्राप्ति के सारे उपाय जो उसमें विस्तृत रूप से वर्णित है उन्हीं की ओर आपकी दृष्टि गई। लेकिन सूक्ष्म जीणी चीज पर दृष्टि किसकी जाती है? जो गहराई तक उतर। उस रहस्य का उद्घाटन संत सदगुरु केवली भगवंत ही कर सकते हैं जिन्होंने ऐसी चीज पाई। तो महाराज कह रहे हैं कि बुक पढ़ लो, उससे आपको ज्ञान होगा नहीं बिना सतगुरु के। बुक तो बहुत है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, ज्ञान होने वाला नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि अमरलोक मुझे भी जाना है। कौन कह रहा है? शरणागत हो गया राजा होकर सदगुरु सुखराम जी के सामने। कह रहे प्रकट छाण मोसु कहो, अब आप मुझे आप विस्तार से समझाओ, सारा निर्णय छाण कर बताओ, एक एक बात खोल खोल कर, कड़ी कड़ी खोल के बताओ, ताकि मेरे जितने भ्रम है, संदेह है, विपर्याय है, वो सब छट जाए, निकल जाए और मैं एक शुद्ध चेतन ब्रह्म होकर अमर लोक में निवास करूं जीते जी हमेशा के लिए। फिर मुझे काल भी मार न सके, ऐसी स्थिति पर मुझे पहुंचा दो आप। एक एक बात कड़ी कड़ी खोल कर बताओ, क्योंकि हमारे भ्रम भी तो कम नहीं है ना, भ्रम भी तो बहुत है। सोमन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझावे, कितना भ्रम है। सोमन उलझे हुए सूत की तरह भ्रम है हमारे, क्योंकि आज के नहीं ना ये संस्कार, अनादि काल से पड़े हुए, कितने जन्म धर लिए और हम भ्रमों को ढोते जा रहे हैं। भ्रम का भार ही हम बढ़ाते जा रहे हैं, कर्म का भार ही बढ़ाते जा रहे हैं, पाप पुण्य का भांडा ही बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। तो राजा क्या कह रहा है? बार बार विनती करूं सांबल जो गुरुदेव, परम धाम किम जावसी जके बताओ भेव। हे गुरुदेव, हे सतगुरु, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं। अब राजा ने क्या किया? अपना निजमन लाकर सदगुरु को सौंप दिया, सरेंडर हो गया, समर्पित हो गया। आप जब तक सरेंडर नहीं हो ना, समर्पित नहीं हो ना, तब तक सदगुरु के ज्ञान की कृपा आपके ऊपर होती ही नहीं है। केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हुई। ज्ञान की कुदरत देखो कैसी है, ज्ञान का स्वभाव कैसा है। कोई केश बराबर आतरा भी रखे, यानी थोड़ा सा भी अविश्वास कर ले, अश्रद्धा कर ले, तो ज्ञान की कृपा हमारे ऊपर होती नहीं है। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, विश्वास से ही ज्ञान प्राप्त होता है, नैचे से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो राजा पूर्णतया समर्पित होकर, सरेंडर होकर, समर्पण के भाव से अब कह रहा बार बार आपने मुझे आप जबरदस्त वेश बताया जो मैंने आज दिन तक किसी से सुना ही नहीं। ऐसा वेश आपने मुझे बताया, सब आपने अंदर की बात बताई, सब आपने ज्ञान की बात बताई, सब आपने स्वरूप की बात बताई। बाकी बाहर की कहानी किस्से तो मैंने बहुत सुने थे, बाहर के वेश की बातें तो मैंने बहुत सुनी थी, लेकिन आज जो आपने वेश बताया वो मैंने कभी किसी से सुना ही नहीं। आज आपने बड़ी अद्भुत विलक्षण बात बताई। तो तुम्भा की गट वेद, वेद की आ नहीं वेद के माय, प्रगट छाण मोसू कहो अमर लोक जे जाय। बार बार विनती करूं सांबल जो गुरुदेव,
परम धाम किम जावसी जके बताओ भे। हे गुरुदेव, आप मुझे सांभलो, आप मुझे संभालो। मैं इस भवसागर में डूब रहा हूँ। और कैसे डूब रहा हूँ? ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो। गुरुदेव हाथ पकड़े तो ये बाहर निकले। सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया वो भात। सदगुरु आपको हाथ पकड़कर सहज सहज में इस भवसागर से बाहर निकाल देते हैं। आपको कोई कष्ट नहीं करना, आपको कोई तकलीफ नहीं करनी, आपको कोई दुख नहीं उठाना, आपको कोई करनी नहीं करनी, आपको कोई क्रिया नहीं करनी, आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं करना। सहज सहज, बिना आपको कोई कष्ट दिए तुरंत ही आपको इस भवसागर से हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते। नहीं तो ऐसे सदगुरु नहीं मिले तो डूबा था धे माए, नहींतर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहींतर डूबा था। मैं तो डूबा ही रहा था, लेकिन मुझे ऐसे सतगुरु संत केवली भगवंत मिल गए जो पहुंचे हुए थे, जिन्होंने स्वरूप का बोध किया था, जिसने स्वरूप को प्राप्त किया था। मैं तो डूबा ही रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर, बाँह पकड़कर निकाल दिया और मेरे रोग की जड़ें मिटा दी। जड़ सहित रोग मेरा, रोग की जड़ा कड़ाई। मेरे जो भवसागर का रोग लग रहा था, बार बार जन्मने का, मरने का मुझे भ्रम था, इस भ्रम को ही मिटा दिया कि तू जन्मता ही नहीं है, मरता ही नहीं है। जन्मता तेरा शरीर है, मरता तेरा शरीर है। सुखी दुखी तेरा मन होता है, तू होता नहीं है। भूख प्यास तेरे प्राणों को लगती है, तेरे को नहीं लगती है। तू न तो प्राण है, तू न तो मन है, तू न शरीर है। तू एक शुद्ध चेतन आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। ये बात अब कल बताएंगे सदगुरु, जो राजा पूछ रहा है, वेद की बात है, खास रहस्य की बात है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।